मनुष्य ने जब से होश संभाला होगा तब से ही प्रतिपल परिवर्तनशील इस संसार को देखकर उसके मन में जिज्ञासा का जन्म हुआ होगा। एक उत्सुकता, एक कुतूहल ने उसे गंभीर चिंतन की ओर प्रेरित किया होगा। प्रातःकाल की अरुणिमा से संयुक्त प्रातुर्य की प्रांजल रश्मियों के प्रभाव से उसने उसके सौंदर्य का दर्शन किया होगा और वह गा उठा होगा, चित्रम देवानां मुद्गातनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणास्य अग्ने आपरा द्यावा पृथ्वी अंतरिक्ष सूर्य आत्मा जगतः स्तुतश्च। सूर्य को अपनी आत्मा के रूप में उसने जाना होगा। उन साक्षात्कृत धर्म ऋषियों ने सूर्य की महिमा को जाना होगा और तब कहा होगा, तत्सवितुः वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आदित्य प्रत्यनस्य रेतसु ज्योतिष्पश्यन्ते वासरं परो युध्यते दिवा उद्वयं तमसस्परि ज्योतिष्पश्यन्तुत्तरं देवं देववत्रा सूर्यगन्म ज्योतिरुत्तमम्। और इस तरह से उसने सूर्य की आराधना आरंभ की होगी। ऋग्वेद के प्रथम मंडल का 164वां सूक्त, जिसे अस्य वामीय सूक्त कहा जाता है, एक अत्यंत रहस्यमय सूक्त है। इस अकेले एक ऐसे सूक्त ने संपूर्ण ऋग्वैदिक संस्थान को आश्चर्य में डाल दिया होगा। इतनी गंभीरता कि संपूर्ण विश्व का रहस्य इस एक सूत्र में ही निबद्ध हो गया है। जिन लोगों ने इसकी गंभीरता को जाना है, उन लोगों ने ब्राह्मण ग्रंथों में, आरण्यकों में और उपनिषदों में उसकी महिमा का गायन किया है और इन्हीं से पुराणों में उस सत्य का अनुगायन किया होगा जिसे नाम रूप देकर वर्णित किया गया है। उस अनाम का, उस नाम रूप रहित का, यत्तदृश्यम अग्राह्यम अवर्णम अगोत्रम अचिन्त्यम नित्यम विभुम सर्वगतम सुसूक्ष्मम और सपरेगात् शुक्रमकायम अवर्णम स्नाविरम, ऐसे महान आत्मतत्व को जानने के लिए उसने संपूर्ण ऊर्जा का प्रयोग किया होगा और यही ऊर्जा आज हम लोगों को जीवंत कर रही है। यदि वे इन रहस्यों का कथन न कर गए होते तो हम आध्यात्मिक क्षेत्र में कुछ भी न जान पाते। आज का संपूर्ण दर्शन वेद के इन्हीं वाक्यों पर निबद्ध है, इन्हीं को ठीक से समझना है। यद्यपि उस परम तत्व को नाम रूप में वर्णित करके सगुण रूप का भोग प्राप्ति हेतु भक्ति के द्वारा, आस्था के द्वारा, विश्वास के द्वारा एक रूप देने का प्रयास किया गया है, परंतु जो गंभीर हैं, धीर हैं और जो परम सत्य को जानना चाहते हैं, उनकी मेधा में, उनकी प्रकृष्ट मेधा में उस तत्व का चिंतन किया गया जो अष्टचक्रा नाम से जानी जाती है। क्योंकि भवचक्र में बंधा हुआ यह मनुष्य निरंतर इससे मुक्त होने का प्रयास कर रहा है और यह प्रयास तभी संभव है जब उसे वह ज्ञान प्राप्त हो जाए जिससे वह विवेक, वैराग्य,
साधन सड़ संपत्ति और मुमुक्षुता को प्राप्त करे। इसके लिए अंतरंग और बहिरंग साधन होते हैं। हम यज्ञों के द्वारा उस सत्य को जान सके और उसकी समस्त रहस्य विधि को ठीक से समझ सकें, इसके लिए हमें वेदों के उन गंभीर चिंतन की ओर जाना होगा, जहाँ सृष्टि के एक एक कण का विधान, हमारे जीवन का एक एक नियम ऋत से बंधा हुआ है। ऋतम च सत्यम चाभिधात् तपसो वध्यजायत ततो रात्र जायत ततः समुद्रार्णवादति संवत्सरो जायत अहोरात्राणि विदधत् सूर्याचंद्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत दिवं चांद पृथ्वीं चांतरिक्षमथो स्व। इस तरह से उस हिरण्यगर्भ का और उस पुरुष का, जिससे यह सारा संसार उत्पन्न हुआ है, और वह सूर्य रूप में, इसी को पंचाग्नि विद्या, इसी को दहर विद्या और इसी को औपनिषदिक अनेक विद्याओं के माध्यम से जानने का प्रयास किया गया है। इसकी विधिवत व्याख्या तो तभी संभव है जब कोई योग्य व्यक्ति मिले और उससे चर्चा हो और इस सत्य को ठीक से जाना जा सके।